बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के जरिए सरकार को घेरने की योजना पर काम कर रही है। जयपुर के दशहरा मैदान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में इस यात्रा का आगाज हुआ। मंच से बीजेपी ने न सिर्फ अपनी एकता के संदेश दिए बल्कि 2023 के लिए अपनी आक्रामक रणनीति भी साफ कर दी। एक रिपोर्ट। जन आक्रोश यात्रा के बहाने शंखनाद। लीडरशिप के में हम लोग कर्नाटक जाएंगे और कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अंदर भी बहुमत में सरकार को लाने का काम हम इनके लीडरशिप में करेंगे। सरकार के 4 साल, बीजेपी के सवाल। स्वास्थ्य योजना उसको चिरंजीवी योजना बना दिया। क्या सोचते थे कि तुम चिरंजीवी हो जाओगे क्या? ऐसा नहीं होने वाला। जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलने वाली जन आक्रोश यात्रा के आगाज के मौके पर बीजेपी का रुख बता रहा है कि पार्टी 2023 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और पार्टी कांग्रेस सरकार की कमियों को जनता के सामने उजागर कर अपने लिए सत्ता वापसी के सपने संजो रही है। अरे वादा निभाना तो छोड़ो, वादा तो ये क्या निभाएंगे, लेकिन राजनीति में नेता की नीयत और नियति छोटी छोटी हरकतों से पता चलती है। अगर नेता भामाशाह योजना का नाम बदल करके अगर जन आधार योजना रखे तो इसको ये कहते हैं कि जिल्द बदल दिया। किताब तो वही थी लेकिन जिल्द बदल करके अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। ये जन आक्रोश यात्रा ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये प्रदेश की जनता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये सरकार है ना, उसके लिए साल नहीं दिनों की गिनती है, कुछ ही दिन बचे हैं। बीजेपी ने सभी 200 विधानसभाओं तक अपनी जन आक्रोश यात्रा के जरिए पहुंचने की योजना तैयार की है। इस दौरान पार्टी 75,000 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी और लगभग 2 करोड़ जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और उनका आक्रोश सुनेंगे, उनसे जनसंपर्क करेंगे। आज जन आक्रोश रथों का आगाज है। पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में हम 2 करोड़ लोगों तक जाएंगे, 75,000 किलोमीटर चलेंगे, घर घर अलग जगाएंगे। 2023 में सत्ता वापसी की योजना में बीजेपी सरकार पर सवालों की झड़ी लगाकर जनता के बीच अपने लिए जगह बनाना चाहती है और जन आक्रोश यात्रा के मंच पर इसकी झलक साफ दिखाई दी। योजनाओं को लागू करने में 1 नंबर का प्रदेश हुआ करता था। जो राजस्थान प्रगति के हर एक पैमाने पर, प्रगति के हर एक आकलन के बिंदु पर राजस्थान दुनिया देश के अग्रणी प्रदेशों में हुआ करता था, वो राजस्थान पिछड़ते 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 आज देश के सबसे पिछड़े प्रदेशों की पंक्ति में आकर के खड़ा हो गया। आज बेरोजगारी राजस्थान में अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में नंबर 1 है। महिलाओं पे अत्याचार नंबर 1 है। राजस्थान के इस जयपुर में एक महिला बकरी चराने जाती है तो उसके पैर में कड़ा होता है, उसका पैर काट लिया जाता है। इसी राजस्थान के राजधानी में आपको बता दें कि बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के जरिए न सिर्फ जनता के बीच अपनी पहुंच बनाना चाहती है बल्कि जनता के सुझावों और शिकायतों को पार्टी जन घोषणा पत्र में शामिल करने का दावा भी कर रही है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो जहां बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस को घेरने का प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा को फ्लॉप शो करार देकर बीजेपी पर पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, महंगाई बढ़कर जनता का सुख छीनने वाली बीजेपी को राजस्थान में करारा जवाब मिलेगा। सुनिए। कहाँ है बीजेपी? बड़े बड़े डायलॉग मारने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ प्रभारी अरुण सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष नेता, उपनेता, सारे एमएलए राजस्थान के, सारे एमपी
मिलकर 150 लोग नहीं जुटा पाए बीजेपी के लोग। इससे पता चलता है ये वही बीजेपी है राजस्थान में जिसकी वल्लभ नगर में हमने जमानत जब्त कराई थी। लोगों का बीजेपी से विश्वास उठ रहा है। लोग जानते हैं इस देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार, देश में भूख और गरीबी के लिए बीजेपी जिम्मेदार, आटा दाल चावल पर टैक्स लगाकर आटा छीनने वाली, मुरमुरे मखाने दही और छाछ पर टैक्स लगाने वाली बीजेपी, कपड़े कचरे जूते पर टैक्स लगाने वाली बीजेपी ने आटा छीन लिया टैक्स लगाकर कि तुम भूखो मरो, कपड़े छीन लिए टैक्स लगाकर के कपड़े मत पहनो। एक तरफ जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को झालावाड़ में प्रवेश करेगी, वहीं राजस्थान बीजेपी ने 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में एक साथ जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत कर दी है। बीजेपी ने तैयार किया भारत जोड़ो यात्रा का जवाब। जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस से मांगेगी हिसाब। कौन जाएगा किसके संग, किसके सिर सजेगा ताज। एक दिसंबर से बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आगाज हो गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजधानी जयपुर से 51 रथों को रवाना किया। राहुल गांधी की यात्रा 4 दिसंबर को झालावाड़ से प्रदेश में प्रवेश करेगी। कांग्रेस की तरह बीजेपी भी एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रही है और वो इसमें सफल होती नजर भी आ रही है। तभी जन आक्रोश यात्रा की लॉन्चिंग पर पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। तमाम कयासों को झुठलाते हुए बुधवार को राजे भी जयपुर पहुंच गए। बीजेपी के रथ पर राजे के पोस्टर भी लगे हैं। जन आक्रोश यात्रा में राजे की अहमियत इसलिए भी अधिक है क्योंकि वो पहले भी 2 बार प्रदेश में रथ यात्रा निकालकर सत्ता हासिल कर चुकी है। बहरहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का खुद जयपुर पहुंचना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी 1 साल बाद होने वाले विधानसभा के चुनावों को कितनी गंभीरता से ले रही है। पार्टी इस रथ यात्रा को निकालकर कांग्रेस सरकार की कथित नाकामियों को भुनाना चाहती है। बीजेपी ने जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया है उसमें अशोक गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार और जंगल राज की सरकार बताया गया है। यानी अगले 3 सप्ताह तक ये तराने जब गांव गली मोहल्लों में गूंजेंगे तो बीजेपी आम जनता को साथ लेकर ये एहसास कराने की कोशिश करेगी कि सच्चे मायने में वो ही सत्ता की हकदार है। लिहाजा आम जनता का समर्थन हासिल करने के लिए बीजेपी जी जान लगाएगी और उसके कार्यकर्ता पार्टी को फिर से सत्ता में हासिल करने के लिए संघर्ष करते नजर आएंगे। बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा के लिए 4 सीनियर नेताओं के नेतृत्व में एक जन आक्रोश समिति भी गठित कर दी है, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी और सांसद दिया कुमारी शामिल है। ये रथ यात्राएं सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 7 से 10 दिनों तक निकाली जाएगी। इस दौरान बीजेपी अपने सभी 1100 मंडलों और 52,000 मतदान बूथों को कवर करेगी। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जवाब माना जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता अगले 3 सप्ताह तक जनता के बीच में गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और एक बड़ी खबर